हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं शोभ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 12 का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होता है, फिर डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं हम लोगों ने वो पढ़ा है। और इससे पिछली वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें हम लोगों ने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया बाय द यूजिंग ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। फिर मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई कि आपका अगर दिए हुए पॉइंट तीनों के तीनों कैसे हैं, कोलिनियर है, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। फिर अगर आपके दो पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे रखे हैं, उससे हम लोगों को ये निकालना हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ बाय द यूजिंग ऑफ डिटरमिनेंट। तो यहां तक कि हम सारी की सारी कहानी क्लियर कर चुके। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम की बात करूं, चाहे आपका NDA की बात करूं, चाहे आपका COT की बात करूं, तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी से लगा हुआ, क्योंकि अगर जब तक आप इनवर्स निकालना नहीं सीखेंगे तो डिटरमिनेंट आपका इनकम्प्लीट है। डिटरमिनेंट के साथ साथ आपका मैट्रिक्स भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज जब इस डिटरमिनेंट हम लोग दोनों का मिक्सर करेंगे तो किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो याद रखना इनवर्स उतना ही जरूरी है जितना कि डिटरमिनेंट। क्या किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज एडजॉइंट, अगर पहला क्वेश्चन यहां से आए कि व्हाट इज एडजॉइंट, किसकी बात करें हम लोग, एडजॉइंट की, क्वेश्चन मार्क। और ये पढ़ते क्यों हैं ये भी बहुत जरूरी है भाई। व्हाट इज मतलब व्हाट इज एडजॉइंट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और दूसरा ये पढ़ते क्यों हैं। तो ये सिंपल सा, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो पढ़ इसीलिए रहे क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना होगा, इनवर्स। तो बात समझ में आती है कि एडजॉइंट पढ़ना क्यों है, इनवर्स निकालने के लिए। अब बात करेंगे सर इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब तक आप एडजॉइंट नहीं सीख पाएंगे, याद रखना अब तो NCERT से 3.4 जो एक्सरसाइज थी वो हटा दी गई है, नहीं तो रो और एलिमेंट्री, या रो एलिमेंट्री की बात करूं या कॉलम एंट्री की बात करूं, तो किस तरीके से हम लोग इनवर्स निकालते थे, आधे से ज्यादा लोग परेशान थे उससे। तो अब तो CBSE ने उस एक्सरसाइज को हटा दिया है, तो आपके लिए आसान हो गया। बस फॉर्मूले का यूज करो, सीधा सीधा किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसका डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करो, इनवर्स निकाल पाएंगे। तो बहुत आसान हो गया। तो अभी आज हम लोगों को जो मेनली फोकस करना है वो किस पर करना है, एडजॉइंट पर फोकस करना है कि व्हाट इज एडजॉइंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो भी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ए के मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स बनाए उसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं तो क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, एडजॉइंट आ जाता है। कहने का मतलब AIJ एक स्क्वायर टाइप की एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n है। अगर मैं इसके कोफैक्टर निकालूं तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा CIJ निकल आएगा। और अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। तो एडजॉइंट क्या है समझ में आया। बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड में मैंने ज़्यादा थ्योरी ना बताते हुए मैथमेटिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। बहुत सिंपल सा और उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2x2 की बात करें तो ये और आसान हो जाता है, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट 3x3 के लिए हम लोगों को सॉल्यूशन आना जरूरी है, इसीलिए इस बात को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्या कंडीशन मैंने बताई कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि याद रखना, चाहे हम डिटरमिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसलिए यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो याद रखना उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल जाए जिससे कोफैक्टर बनाए गए हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स के, तो ये क्या कहलाती है, कंडीशन आपकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कहलाती है। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाने की बात करूं कि एक आपका कोई भी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4,
ये आपकी एक सिंपल सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप समझ पा रहे होंगे 2/2 है। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, C11 11 कैसे आता है, -1 की पावर 1 + 1। तो क्या करना है, ये 1 है, इसका मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट कर दो। पहली रो और पहले कॉलम 1 पहली रो पहले कॉलम को बंद कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो वह एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट वही होगा, -1 की पावर 1 + 1 है, इसका मतलब 2 है। और किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहां से क्या आएगा, आप कहेंगे 1 आ जाएगा। तो ये क्या निकाल लेना है, C12। अगेन क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 1 2, पहली रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट कर दो, पहली रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो। तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां कहेंगे आप -1 और यहां 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। फिर हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे C21। दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद कीजिए, दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद कीजिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो बच्चों, डिटरमिनेंट निकालो। अब अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ध्यान से देखें, ये -1 की पावर 3 कैसा है, ऑड है, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। फिर अगर मैं C22 की बात करूं तो यहां पर आएगा -1 की पावर 2 + 2, और इसके मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद कर दीजिए। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करोगे तो क्या बचेगा आपका 1, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -1 की पावर 4 कैसा होता है, इवन नंबर, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू प्लस आती है, और यहां से 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 1। अब अगर मैं इसके कोफैक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, कोफैक्टर ऑफ ए की बात करूं, तो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनती है। क्या क्या मैट्रिक्स बनी आपकी, आप कहेंगे 4, फिर क्या बना आपका -3, फिर क्या बना आपका -2, फिर क्या बना आपका 1। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए, या इसे ऐसा कहते हैं CIJ, क्या बोल देते हैं, CIJ, इसकी कंडीशन बन गई। अब इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये जो बन जाएगा ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये आपको शायद समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिससे अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि एडजॉइंट क्या है। सिंपल वर्डों में मैंने बोला कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करें, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, एडजॉइंट निकल जाएगा। क्या मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। अब एडजॉइंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं उन पर हम लोग फोकस करते हैं धीरे धीरे। एक एक कंडीशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो पहले प्रॉपर्टी लिखता हूं, फिर मैंने आपको सामने कुछ थ्योरम लिखी हैं जो आपको आनी चाहिए। एक एक थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं बच्चे। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो देखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी एडजॉइंट के साथ क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मैट्रिक्स की, उस पर बात करते हैं। अब अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, पहली कंडीशन की बात करूं, या सिर्फ ऐसा करो, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से वैल्यू आपकी बराबर आएगी।
पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या किसी भी उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी। एक बात याद रखना, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट होगा कि यहाँ जो भी मैट्रिक्स की बात करूंगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। याद रखना, ये जो मैं बोल देता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आपकी सेम वैल्यू आएगी। ये होती है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, या पहले k की पावर n-1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, सॉरी k की पावर n-1 नहीं, यहां पर k की पावर n आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आती है। तीसरी प्रॉपर्टी यहां से ये आती है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें और उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करूं या डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात करूं, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या है, तीसरी है। क्या मैंने समझाया कि दो मैट्रिक्स से पहले उसकी मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। फिर इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या कहती है बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए, या ये कहूं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी बात करें, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की बात करूं, इसकी बात करूं, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन आता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई की पावर n के इक्वल आता है। क्या मैंने समझाया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की बात करूं मैं, या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की बात करूं, तो इसकी जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई की पावर n के इक्वल होता है। फिर n क्या है बेटा, यहाँ ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स ऑफ ए का, 3x3 की है तो 3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 4 हो तो 4y। तो ये कंडीशन आप लोगों को समझनी है, ये आती है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करूं फिर उसका एडजॉइंट निकालूं, तो इसकी जो वैल्यू आती है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आती है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी क्या हो गई, आपकी फिफ्थ हो गई। फिर प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या कहती है, 6 कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, सेम आएगी। मैंने क्या बोला, किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आपका क्या रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या होती है, 6 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो होती है वो इसी से लगा हुआ होता है कि यहाँ मैंने आपसे बोला a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, और यहाँ पर जो कंडीशन आएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मुझे डिटरमिनेंट चाहिए तो ये इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n-1 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो याद रखना, एक तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, आप दोनों को ये कैसे आई इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। ऐसा ना लगे कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो फंडामेंटल है और बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें हम ड्राइव करेंगे कि प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी हमारी बनी कैसे है, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या हो गई, 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 और क्या हो सकती है, और प्रॉपर्टी आपकी, अगर मैं यही कंडीशन ये कह दूं कि एडजॉइंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए n की पावर माइनस के 2 इंटू आई की पावर n। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, जितनी आप लोगों के यूजेबल हैं वो मैंने आपको सारी की सारी लिखने की कोशिश करी है, और आशा करूंगा ये प्रॉपर्टी आप याद कर पाएंगे। अगर ये प्रॉपर्टी आपने याद करी तो आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे या कर पाएंगे। अब कहने को तो मैं ये प्रॉपर्टी भी बता दूँ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि ए बी इक्वल टू क्या है आपका बच्चों, ए सी है, तो ये डेफिनेटली बी किसके इक्वल होगा, सी के। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, लेफ्ट कैंसुलेशन लॉ फॉलो करता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये भी कह सकता हूं कि आपके जो आपका बी है वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, सी ए के। तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू सी है, तो ये कहेंगे राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बनती है हमारी। फिर इसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी बात करूं कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हाँ, इसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 में कि ए बी जो है इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा।
तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों ने ये पढ़ा बेसिक कुछ प्रॉपर्टी जो हमारे किसके लिए काम आएगी, एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के साथ साथ क्या 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 कंडीशन हम उसमें लगा सकते हैं, वो सारी की सारी कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी। आपके बोर्ड पर कुछ थ्योरम लिखी हैं जो कि थ्योरम 4 की 4 थ्योरम है जो आपको आनी चाहिए, जो मुझे लगेगा कि ये आपको प्रूव करवाना चाहिए वो मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद करनी है। जैसे अगर मैं थ्योरम नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, इफ उन्होंने कहा इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई n के बराबर हो। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका, मैं आपको पढ़ा चुका कि नहीं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, इसका जो इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल आएगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से इसकी अगर मैं बात करूं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर लूँ या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की बात करूं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटरमिनेंट ऑफ आई एन के इक्वल होगी। इससे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अब देखो इन्वर्स के लिए अगर मैं थ्योरम नंबर 4 को इसी में मिक्स करने की कोशिश करूं और यहां पर ये कहूं कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुका हूं कि सिंगुलरिटी मैट्रिक्स होती क्या है। इफ एनी मैट्रिक्स whose determinant equal to 0 the matrix is singular, if not equal to 0 the matrix is not singular। याद रखना, हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, आप कहेंगे नॉन सिंगुलर, बिकॉज डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइनाइट चाहिए ना कि 0 चाहिए। तो याद रखना, इसका और इसका यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उस बात पर चर्चा करते हैं। तो आपको एक कंडीशन पता है, क्या पता कंडीशन बेटा, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो अगर मैं इस पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को एक साथ लेने की कोशिश करूं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई और इंटू आई एन। हम जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी एलिमेंट से करते हैं तो वही एलिमेंट आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। जब हम इस ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही बन के आएगा। और हम ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका कि ए इनवर्स इंटू ए की बात करूं या ए इंटू ए इनवर्स की बात करूं, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल होती है। तो अगर यहां पर मैंने आई रखा तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट निकल के आएगा। मुझे यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो ए इनवर्स अगर मैं यहां से निकालने लगा तो ये निकल के आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मुझे क्या निकालना है बच्चों, इनवर्स निकालना है, तो मैं इनवर्स कैसे निकाल सकता हूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है। कैसे निकाला वो आपके सामने है, बस कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट साथ साथ ये जरूर होना चाहिए कि वो कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इनवर्स निकलेगा नहीं। तो एक बात और यहां से क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि हम इनवर्स उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर होगा तो उस मैट्रिक्स का क्या नहीं एग्जिस्ट होगा, आप कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ये जो दो मैंने स्टार बनाए हैं यहाँ इसी बात को कंडीशन बताते हैं कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी सिंगुलर। लिखा है मैंने, इसको बाकायदा लिखा जिससे आप चीज़ों को याद रखें। हालांकि मैंने जब आपकी सेकंड क्लास पढ़ाई थी तो उसमें सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी की डेफिनेशन को बताया था, तो फिर भी एक बार मैंने समझाने की कोशिश करी कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। साथ साथ यहाँ पर एक बात और मेंशन कर लीजिए कि
सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप कहेंगे यहां पर इसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या नहीं एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इस यानी इसका इनवर्स मैट्रिक्स सॉरी इनवर्स नहीं निकाल सकते, किसका, सिंगुलर मैट्रिक्स का, यहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये आशा करूंगा ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब अगर मैं थ्योरम नंबर सेकंड की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, थ्योरम नंबर सेकंड की बात करूं, तो थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बात करिए यहां पे, A and B are non-singular matrix same order, then AB and BA are also matrices of the same order. मैट्रिक्स क्या साथ ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर। बट यहां पर अगर मैं मैट्रिक्स को कंपैरिजन करने की बात करूं तो वहां मैंने आपको क्या बताया था, आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। हम लोग क्या जानते हैं कि बेटा ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी भी आपकी कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, या ये कहूं कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो जब हम ए इंटू बी करते थे तो मे बी जीरो भी हो सकता था और मे बी नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता था। ये कब की बात है, हम जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। बट यहाँ डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब उसका चाहे मैं ए बी का डिटरमिनेंट निकालूं और बी ए का डिटरमिनेंट निकालूं, दोनों की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। यहां जीरो नहीं हो सकता, कब, अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और उनका दो अलग अलग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा नॉन सिंगुलर आएगा, कभी सिंगुलर नहीं हो सकता। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर सेकेंड। फिर इसके बाद हम थ्योरम नंबर किसकी बात करेंगे, थ्री की बात करेंगे। थ्योरम नंबर थ्री क्या कहती है, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी में बता चुका हूं कि ऐसी कोई भी दो मैट्रिक्स पहले उनकी मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो फिर उनकी मल्टीप्लाई करो। दोनों केस में आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, आप कहेंगे सेम आएगा, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, याद रखिए। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर थर्ड। ये क्या थी, थ्योरम नंबर थर्ड। और थ्योरम नंबर फोर्थ और फर्स्ट को मैंने कंबाइन करके आपको समझा दिया। अब इसकी जो बेसिक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई उनके एग्जाम्पल यानी जो एक्सरसाइज है वो सारे के सारे फ्रॉम द एनसीईआरटी, एक एक एग्जाम्पल विद एक एक क्वेश्चन में आपको करवाता हूं धीरे धीरे। आशा करूंगा यहां तक की सारी जो मैंने आपको कंडीशन बताई आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। 24 आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। और पहली प्रॉपर्टी को ये डिफाइन करता है कि इफ एक मैट्रिक्स है then verify that a into adjoint of a या adjoint of a into a दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a into i के इक्वल होती है। इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। जब हम ये प्रूव कर दें तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका a इनवर्स होगा कि नहीं, सॉरी फाइंड द a इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या काम होना चाहिए, आप कहेंगे डिटरमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए बच्चों, डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि 133 143 और 134। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, आप कहेंगे या तो रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। तो हम रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं कि बेटा ये पहला, अगर 1 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करा तो पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो यहाँ प्लस आया, प्लस क्यों आया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। i माइनस 1 की वैल्यू i प्लस जे होता है। क्या होता है बच्चों, i प्लस जे होता है। अगर i प्लस जे इवन है तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, i प्लस जे ऑड है तो ये माइनस। ये 1 1 है तो इसीलिए प्लस था, 1 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 होगा। अब ये कहता है 1 2, पहली रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या बचा हमारा 1 1 3 4 बचा, इसके डिटरमिनेंट निकाल दो। फिर हमारे पास क्या बचा बच्चा, आप कहेंगे 3। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 3 और 1 3 को ऐड करोगे तो 4 होगा, तो ये प्लस आ जाएगा। तो पहली रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट कर दो, क्या बचा हमारे पास 1 4 1 3। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा आप कहेंगे 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। यहाँ से -3 को सॉल्व करेंगे तो 4 - के 3 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 3 - के 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7,
यहाँ से इसको सॉल्व करा -3 और यहाँ से इसको सॉल्व करा ये भी -3, तो 7 - 6 7 - 6 कितना आएगा 1, तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी हो गई, आप कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व कर लेते हैं, इसका LHS पार्ट सॉल्व कर लेते हैं या RHS पार्ट। पहले RHS पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS पार्ट क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितना ऑर्डर A का होगा उतना ही I का होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 1 की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, बट 1 तो 1 है तो इसका मतलब आपका यही आएगा। तो ये RHS पार्ट था। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, कोफैक्टर चाहिए, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एडजॉइंट। कोफैक्टर निकालते कैसे हैं बच्चा, हम कहेंगे सबसे पहले अगर मैं C11 की बात करूं, C11 का मतलब क्या है, पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करो, -1 की पावर 1 + 1। कैसे सॉल्व करना है, पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करो, पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करो तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 -3 3 जा 9। 2x2 मैट्रिक्स आपको सॉल्व करनी आ गई होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं। आप फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं अलग करके दिखा दूं, 4 3 3 4 कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपके दिमाग में चीजें सॉल्व होनी चाहिए अब तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 और इसको सॉल्व करोगे तो ये 7, तो यहां से क्या निकल के आया हमारा 7। अब अगर मैं C12 की बात करता हूं तो ये कहता है पहली रो दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, पहली रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या दिखाई दे रहा 1 1 3 4, तो 4 बन जा 4 -3, तो यहां लिखूंगा मैं -1 की पावर 1 + 2 और 4 -3। तो बेटा यहां से -1 और यहां से +1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे -1 आ गई। हमें क्या चाहिए फिर, आप कहेंगे C13 चाहिए, C13 चाहिए, पहली रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या दिखा रहा 1 1 4 3, तो 3 बन जा 3 -4, तो -1 की पावर 1 + 3 और 3 -4, तो इसको सॉल्व करा तो यहां से +1 आया और यहां से -1 आया, तो फाइनल कितना आ गया -1 बना है। तो ये पहली रो के रिस्पेक्ट में हमने कोफैक्टर निकाले। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, C12 चाहिए, C21 क्या चाहिए 21, क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1, क्या लिखेंगे हम लोग बेटा -1 की पावर 2 + 1। तो 21 का मतलब है दूसरी रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करो, दूसरी रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो आप कहेंगे 12 - के 9। सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से तो -1 की पावर 3 है, इसका मतलब -1 आएगा और यहाँ से आपका 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। फिर क्या चाहिए हमें, C22 चाहिए, C22 तो -1 की पावर 2 + 2 होगा। अब 22 का मतलब होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो तो यहाँ 1 1 और यहाँ 3 4, तो 4 बन जा 4 -3, 4 बन जा 4 के 3, तो ये कितना आया, आप कहेंगे 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, C23 चाहिए, C23 का मतलब होगा दूसरी रो और तीसरे कॉलम, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या बचा 3 बन जा 3 -3, तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा और ये 3 के 3 कितना होगा, आप कहेंगे ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे C31 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 1, तीसरी रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 3 3 जा 9 के 12, तो 3 3 जा 9 के 12, तो यहां से आपका +1 और यहां से के 3, तो क्या निकल के आया -3 निकल के आया। अब हमें क्या चाहिए, C32 चाहिए, तीसरे रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो 1 1 और यहाँ क्या बचा 3 3, तो 3 -3 अगेन कितना आएगा, आप कहेंगे -1 की पावर 3 + 2 और 3 -3 कितना आ गया, आप कहेंगे 0 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए, 3 चाहिए, तो -1 की पावर 3 + 3, तो इसका मतलब तीसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचेगा उसको सॉल्व करो, तो 4 1 जा 4 के 3, तो कितना आया, आप कहेंगे बनाया गया। तो ये जो ध्यान से देखो, ये जो कोफैक्टर से बनी एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, Cij का ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ A कहलाता है। तो बच्चों इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालने लग गया तो ये 7, ये -1,
ये -1, यहाँ से -3, यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से -3, 0, 1, तो ये निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। चाहिए क्या मुझे चाहिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी a की मल्टीप्लाई किससे चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a से चाहिए। तो बेटा a क्या है हमारे पास, 133, 143 और 134 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इससे मल्टीप्लाई करनी है। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। जब आप रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7, 3 की मल्टीप्लाई -1 से 3 और इसके से -3, 1 की मल्टीप्लाई -3, 3 की मल्टीप्लाई +3 और 3 की मल्टीप्लाई 0 0, 1 की मल्टीप्लाई -3, 3 की मल्टीप्लाई 0 0 और 3 की मल्टीप्लाई +3, ये आ जाएगा। अब हम दूसरी रो की बात करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 नहीं 7 बेटा, 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7, 4 की मल्टीप्लाई 1 से -4 और 3 की इससे -3। फिर दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो -3, 4 की मल्टीप्लाई +1 और 3 की मल्टीप्लाई 0, आप देख पा रहे होंगे 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई तीसरी वाले से करेंगे तो ये -3, ये आपका 0 और ये 3 बन जा 3, ये सॉल्व होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना होगा, ये 7 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 होगा, ये +3 होगा और ये +0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 +0 और +4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों इक्वल हो गए, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, इसका जो प्रोडक्ट है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल होता है। और यही तो हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 24। आशा करूंगा आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। बहुत स्लोली एक सिंगल स्टेप सारे के सारे मैं आपका करता हुआ चल रहा हूँ। अगर समझ आ रहा था तो सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 25 आपके बोर्ड पर है। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे कि इफ एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे 2x2 का है, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी कितना है 2x2 का है, देन वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये भी आपकी प्रॉपर्टीज है। हर प्रॉपर्टी पर बेस कोशिश कर रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल करवाने की, जिससे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, ए बी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, ए बी चाहिए। तो LHS पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले ए बी निकाला। ए बी निकाला तो ए कैसे निकालते हैं, ए दे रखा है 2 3 1 -4 और बी कितना दे रखा बच्चों 1 -2 -1 3, ये दे रखा। अब मल्टीप्लाई करवाना आप जानते हैं, अब तक एक्सपर्ट हो गए होंगे कि रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, कॉलम से। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 और 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से -4 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से आप कहेंगे 9। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1 और माइनस से करेंगे तो +4। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इसके इससे करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो फाइनली जब सॉल्व करा तो ये आया आपका -1, ये सॉल्व करा तो ये +5 और ये +5 और ये देख पा रहे होंगे तो ये -14। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, इनवर्स चाहिए। ए बी का इनवर्स चाहिए। ए बी का या किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, आप कहेंगे डिटरमिनेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 और माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इससे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आया -11। -11 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम जानते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना। और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एडजॉइंट निकालता है, एडजॉइंट निकल जाता है। तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, तो बच्चों अभी मैंने 3/3 के लिए पहले कोफैक्टर निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, आप कर पा रहे थे, वो कंडीशन है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, याद रखना
क्या करना है हमें, सीधा सीधा डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनमें क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो ये -5, ये -5, बस कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 2 सेकेंड। बस जो लिखना है, डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करना है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, ए बी का इनवर्स चाहिए, और ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना है, आप कहेंगे -11 है, और इसकी जो वैल्यू है -14, -5, -1। आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/11, और ये आपका 14, 5, 5, 1। ये आ गया LHS पार्ट। क्या आ गया बच्चों, आप कहेंगे LHS पार्ट। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, RHS पार्ट। RHS पार्ट क्या है हमारा, आप कहेंगे एक तो आपको B इनवर्स निकालो और A इनवर्स निकालो, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो ठीक है ना बेटा, B इनवर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B। ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है बच्चा। डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, 1 -2 -1 3। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 3 बन जा 3, और बीच में लगाएंगे माइनस साइन, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो -1 की -2 से करेंगे +2, तो ये आपका 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1। अब मुझे इसका क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी, 2/2 को एडजॉइंट कैसे निकालना सिखाया मैंने अभी आपको। मैंने कहा कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये 3 और ये 1, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। अब मुझे साथ साथ क्या चाहिए बच्चों, ए इनवर्स चाहिए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो -8 और यहां से -3, तो ये आ गया -11। अब क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना सिखाया मैंने, कि डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, तो ये -4 ये -2, और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दो, ऑफ डायगोनल के क्या कर दो बेटा, साइन चेंज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सब की वैल्यू उठा के यहां रखो, सब की वैल्यू उठा के यहां रखो, तो यहां बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स सीधा सीधा निकल के आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, आप कहेंगे 1/1। 1 एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 3, 2, 1, 1। 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, आप कहेंगे -1/11 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना दे रखा, -4 -3 -1, और ये दे रखा 2, तो माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1/11 बाहर आ गया, और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, रो की मल्टीप्लाई आप कहेंगे कॉलम से करनी है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बात आपको क्लियर है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और इसके से करेंगे तो +2। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, आप कहेंगे -14, यहां से सॉल्व करा तो -5, यहां से सॉल्व करा तो भी -5, और यहां से सॉल्व करा तो वो -1। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं सभी से तो आपका 1/11 हो जाएगा, ये 14, 5, 5, 5, 1। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं तो LHS पार्ट ध्यान से देखो, 14, 5, 5, 1, 14, 5, 5, 1, और 1/11 बाहर है, 1/11 बाहर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं कह सकता हूं कि AB का जो इनवर्स होगा वो B इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो आशा करूंगा ये चीज आपको समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान तरीके से मैंने चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज में एक लास्ट एग्जांपल बचता है, वो क्या है आपका, कहा गया कि सो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में मैट्रिक्स में आपको बहुत सारे करवा चुका हूं, और वेयर आई इज आइडेंटिटी ऑफ 2/2 मैट्रिक्स एंड O is 2/2 जीरो मैट्रिक्स यूजिंग द इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले ये करना तो हमारे लिए आसान है क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके। अब इसके हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ठीक है, पहले जो कंडीशन है पहले उसको सेटिस्फाई करते हैं। जब उसको सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास मुझे बताइए
ए एक मैट्रिक्स थी 2 3 1 2। क्या थी बच्चों? 2 3 1 2। तो क्या चाहिए मुझे? आप कहेंगे ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर कैसे चाहिए? ए इंटू ए करके। कैसे चाहिए? ए इंटू ए करके। ए कितना है? 2 3 1 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 3 1 2 से करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। कर दो। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, इसकी मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। तो क्या निकल के आया? आप कहेंगे 7 12 4 7। ये क्या निकल के आया बच्चों? ए स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, जो प्रूव करना है हमने क्या करा, उसका LHS पार्ट ले लिया और LHS पार्ट है क्या? ए स्क्वायर 4a प्लस आई, ये है। तो ए स्क्वायर कितना है बच्चों? आप कहेंगे 7 12 4 7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है? 2 3 1 2 और प्लस आई कितना है? 1 0 0 1। ये है, इसको सॉल्व करना है और मुझे ये दिखाना है कि ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। सॉल्व करते हैं इसको जरा। 7 और यहां से देखेंगे -8 और यहां से देखेंगे +1। ये आया पहला एलिमेंट और पहला। यहां से 12 4 3 12 और यहां से 0, ये निकल के आया। यहां से 4 4 -4 और यहां से 0, यहाँ से 7, यहाँ से -8 और ये +1। देख पा रहे होंगे कि ये आपका 0, ये 0, ये 0 और ये 0। तो ये किसके इक्वल आया? नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, वो जिसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो ये पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। चलिए, इसका यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है? इस इक्वेशन की हेल्प से। ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू कितना दे रखा हमारा? 0 दे रखा। कितना दे रखा? 0 दे रखा। मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें या तो प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे? ए इनवर्स से। तो मैंने क्या करा, और थोड़ा आसान बनाने के लिए ए स्क्वायर -4a इक्वल टू, क्या मैं इसे -i लिख सकता हूं? यस, ये प्लस साइन उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में पोस्ट मल्टीप्लाई करी ए इनवर्स से। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -4a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -i इंटू ए इनवर्स। क्या यही आएगा? यस। अब ए स्क्वायर को मैं लिखता हूं a इंटू ए इनवर्स और -4 a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? i के। ये बात आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई हमेशा किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और यहां सॉल्व करेंगे तो ये -a इनवर्स हो जाएगा। बेटा अगेन इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? i की, और i की मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो क्या बचेगा? आप कहेंगे a बचेगा। तो a -4i किसके इक्वल है? आप कहेंगे a इनवर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों? a इनवर्स के इक्वल है। तो a जो मैट्रिक्स है वो भी किसका? माइनस साइन के साथ। a कितना है आपके पास? आप कहेंगे 2 3 1 2 है, -4 टाइम्स ऑफ i कितना है आपका? 1 0 0 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? रिजल्ट आएगा ए इनवर्स का। किसके इक्वल है? आप कहेंगे 2 -4 और 3 -0, 1 -0 और 2 -4। सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये किसका होगा? माइनस ए इनवर्स का। सॉल्व करा, -2 3 1 -2 इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। अब अगर मुझे प्लस का चाहिए तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ए इनवर्स इक्वल टू 2 -3 -1 प्लस के 2। तो ये निकल के आ गया आपका ए इनवर्स। ना मुझे यहाँ किसी एडजॉइंट की जरूरत पड़ी, ना मुझे यहाँ किसी डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ी, बस इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग क्या फाइंड कर लिए? ए इनवर्स। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन समझ आ रहा है तो आप हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।